तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के अंदर पहली प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करने वाले हैं। जो कि हमारी पहली प्रश्नावली 1.1 क्या कहती है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने यहाँ पर 4 सवाल नोट किए हुए हैं। तो आज हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 140 को काटना है हमको। तो सबसे पहले 0 अगर लास्ट में होता है तो हम इसको 2 से आराम से काट सकते हैं आसानी के साथ। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 उसी तरीके से आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 3 6 35 दूनी 70। अब 5 लास्ट में तो 5 ही से कटेगा तो हम इसको 5 से काट रहे हैं। 5 सत्ते 35। अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 1 के 7। अब ये हमारा आ गया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2, जो यहाँ है सब सभी संख्याओं को गुणे में लिख देना है, गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दो ये दो बार है तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है। हमको इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इस तरह से। तो हमारा पहला सवाल हो गया। तो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अब इसको भी उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 नहीं 18। अब 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 13 आ गए तो 13 से ही कटेगा। अब ये 156 बराबर हम लिख लेंगे, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको फिर से उसी तरह लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इन सभी को गुणा करा देंगे तो फिर से 156 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। इनके सिर्फ गुणनखंड करने हैं और सभी को गुणा में लिख देना है। बस 1.1 पहले सवाल में हमको इसी तरीके करना है, जो कि 5 सवाल दिए हैं। अब हमारा दूसरा सवाल हो चुका है। तो हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर 3825 दिया हुआ है। अब लास्ट में अगर 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। तो हम लोग 5 से पहले काटते हैं। तो पाँच सत्ते 35, 3 बचा तो 32 हो गया। 5 छक्का 30, 2 बचा तो 5 हम 25। अब फिर 5 लास्ट में तो 5 से ही कटेगा। 5 1 के 5, 15 15, 15 15। अब ये आ गया 133। अब इसको हमें देखना पड़ेगा किस संख्या से कटेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिसमें हमको सोचना पड़ेगा कि कटेगा कैसे। अब 3 से काटेंगे तो 3 से कटने वाला नहीं है। 5 से काटेंगे तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब ये 7 से कट रहा है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि किससे कटेगा। तो अब देख सकते हो 7 से कट रहा है। अगर 7 से नहीं कटता तो हम और आगे जाते जब तक नहीं मिल जाता। तो 7 1 के 7। अब इसमें 6 बचा तो 7 नहीं 63। अब ये 19 आ गया तो 19 से ही कटेगा। तो हमारा 3825 के जो गुणनखंड मिले हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो मिले हैं 5 5 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार है, गुणे 7 गुणे 19। तो पहली प्रश्नावली के अंतर्गत एक नंबर में जो हमारे 5 सवाल दिए हुए हैं, इसको इसी तरह ही करना है। अब हम अगला सवाल भी देख लेते हैं। हमारा चौथा नंबर जो सवाल दिया हुआ है, 505 की गुणनखंड। सॉरी, ये 505 नहीं 5005 है। पाँच हजार पाँच। सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे। 5 1 के 5, ये 0 उसी तरीके से उतारते हैं, 0 उसी तरीके से 1। हमको अब इसको सोचना पड़ेगा कि कटेगा किससे। तो ये देखो 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा। तो ये हमारा कटेगा 11 से। तो हम इसको 11 से काट रहे हैं। 11 नहीं है 99, पूरा पूरा 11 नहीं है 99, यहाँ तक लिया। बचा 1, तो 11 1 के 11। अब ये कटेगा 13 से, 13 सत्ते 91। अब 7 1 के 7। तो हमारे 5005 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7। तो पहली प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत हमको जो पहले नंबर पे 5 सवाल दिए हैं उनको इसी तरीके से केवल हल करना है, जो कि एकदम आसान है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।